Hello friends, welcome to my YouTube channel Next Generation Learning, and here we are going to talk about the important topics from managerial economics. And you know कि जो ये पेपर है आपका 6 जनवरी को होने वाला है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट यूनिट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट यूनिट का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर बात करें, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इट कैन बी आस्क्ड, ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सो इसको जरूर करके जाइएगा। देन ठीक है, वहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यानी कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या होते हैं बिजनेस डिसीजन प्राइसिंग में, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है। देन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो यू नो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये हर साल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर। तो माइक्रो जो हमारा एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है, वहीं पर जो हमारा मैक्रो होता है वो जो है वो एक पूरा नेशनल लेवल पे बात करता है एज अ होल। ठीक है, तो जिसमें हमारा अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा होता है। ठीक है, तो जीडीपी हो गया। ठीक है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है एज अ होल, वहाँ पे लार्ज स्केल पे बात कर रहा होता है। इंक्रीमेंट कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, ये भी बहुत पूछा जाता है। और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल आपका जो है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दो चॉइस दी जाती है कि सपोज आपको 100 रुपीज़ दिया जाता है कि आप या तो एक मतलब बुक खरीद सकते हो, ठीक है, जो आप पढ़ सकते हो, और या तो आप मूवी देख सकते हो। सो वहाँ पे जो बेस्ट आप चॉइस करोगे, ठीक है, आपने एक चीज़ को लेने के लिए आपने दूसरे को सेक्रीफाइस किया, दूसरी चीज़ को। ठीक है, तो आपने एक अपॉर्चुनिटी जो था उस मूवी देख सकते थे, बट आपने उसके लिए आपने उस मूवी को सेक्रीफाइस कर दिया बुक को लेने के लिए। ठीक है, बुक को पढ़ने के लिए। देन टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। देन डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। एंड देन यहाँ पर इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, ठीक है। एंड देन हमारा आता है 10th क्वेश्चन यूटिलिटी एनालिसिस। एंड देन लास्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे कि आपने देखा होगा कि ठीक है, जो एडिशनल यूनिट लेते हैं तो उससे हमारा जो सेटिस्फैक्शन होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, कहने का मतलब आपकी जो यूटिलिटी होती है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, एज एडिशनल यूटिलिटीज टेकन। ठीक है समझ में आया। तो वो हमारे कम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कहने का मतलब है कि अगर आपको पानी पीना है, आपको बहुत तेज प्यास लगी है, तो आप फर्स्ट जब ग्लास पानी पियेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बट जब आप नेक्स्ट पियेंगे तो उससे कम। तो ऐसे यहाँ पर ये हम लॉ ऑफ